बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम खबर ये डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इस वफाकी हुकूमत के आखिरी 37 दिन रह गए हैं और इस हुकूमत के जाने से पहले इमरान खान साहब का मुकम्मल माइनस होना और नवाज शरीफ साहब का मुल्की सियासत में मुकम्मल प्लस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। अच्छा, ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं उसकी भरपाई ही ये है, वरना अदरवाइज तो और कोई भरपाई नहीं है। मतलब और क्या भरपाई है कि वो आके ये कहें, जितना चाहे मर्जी कह लें कि जी नवाज शरीफ बेकसूर है, लेकिन जो जहर उन्होंने लोगों के दिमाग में, दिल में डाला है पीपल्स पार्टी, नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जिस तरह से नवाज शरीफ को बल्ली का बकरा बनाने की कोशिश की गई माजी में, वो सिर्फ एक ज़बान हिलाने से तो नहीं होगा ना। जो नफरत उन लोगों ने जो पूरे माइंड सेट किए हैं रियासत ने माजी में नवाज शरीफ के अगेंस्ट, वो एक जुमले से दो जुमले कहने से तो नहीं होंगे। लेकिन इशू ये है कि दुख और भी है ज़माने में, क्या कहते हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी बहुत है। बहुत कुछ होने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आइंदा इलेक्शन अप्रैल 2024 में होंगे। ये खबर ले लें, ये बात लिख लें, ये तारीख और डेट लिख करके आपने अपने पास रख लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, इन सबसे पहले इमरान खान को फिक्स भी करना है, वो तो खैर इसी महीने हो जाना है, और नवाज शरीफ को प्लस भी करना है। अब नवाज शरीफ जो इतनी ज़्यादा पेन ले रहे हैं सरमायाकारी के लिए, दुबई प्लान मुकम्मल 10 साल का प्लान है इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के अंदर। अब सऊदीया प्लान शुरू हो चुका है। जो सऊदीया प्लान है वो भी इन्वेस्टमेंट का प्लान है। वहां पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात बता दूं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना बड़ी नथी हुई है, इसलिए मैं आपको, जैसे मैं आपको बताती हूँ खबर नंबर 1, खबर नंबर 2, खबर नंबर 3, ये मैं इस वीडियो को 1, 2, 3 करके पॉइंटर्स में नहीं बता सकती क्योंकि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। कैसे इंटरलिंक्ड है? वफाकी हुकूमत 37 दिन की मेहमान रह गई है, तहरीक इंसाफ का अपना एक वोट बैंक है। अगर जो इंतखाबात, जो कि हमें बताया जाता है, हर कोई अपने मुंह से बोल रहा है अक्टूबर नवंबर में होने, जो कि एक्चुअली नहीं होने अक्टूबर नवंबर में, लेकिन कोई आपको बता नहीं रहा, हम आपको बता रहे हैं। तो वो जो तमाम लोग जो कहते हैं ना अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने हैं, अगर वो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने हैं और तब तक अगर इमरान खान माइनस नहीं हो रहे, बल्ले का निशान जो है वो बैलेट बॉक्स से, बैलेट पेपर के ऊपर से नहीं जा रहा है और शेयर प्लस नहीं हो रहा है, नवाज शरीफ अगर आज नहीं हो रहे हैं, तो ये इंतखाबात मानेगा कौन? और अगर इमरान खान को माइनस कर देते हैं तो भाई जितने भी वोट बैंक है इमरान खान का, जितना भी है, 10 हो, 10,000 हो या 10 लाख हो, जितना भी है, मैं इस बहस में नहीं जा रही हूँ, वो इंतखाबात को नहीं मानेगा। और अगर इमरान खान को माइनस नहीं करते, उनके साथ इलेक्शन लड़ा जाता है, तो फिर नवाज शरीफ के साथ जो नाइंसाफी हुई उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी ना। कोई भी सूरत हो, माइनस इमरान खान या माइनस इमरान खान ना भी हो, तो फिर भी ये जो इलेक्शन है जो अक्टूबर नवंबर में कराना चाहते हैं, ये मुतनाज़ा होना है। और अगर मुतनाज़ा इलेक्शन होगा तो मुल्क में स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम कैसे आएगा? जो सियासी इस्तेहकाम है वो आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मौशी इस्तेहकाम है, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और अगर मौशी इस्तेहकाम नहीं होगा, जिसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो IMF ने 12 जुलाई के बाद हमारे पे डॉलर की बारिश करनी है, 9 महीने का वो जो एक प्लान है, मार्च तक है, मार्च 2024 तक, और किस्तों के अंदर उन्होंने डॉलर्स देने हैं पाकिस्तान को। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो IMF का ये मुआहदा फिर से साबुटाज होगा। समझ रहे हैं आप? और अगर IMF का मुआहदा साबुटाज हुआ तो पाकिस्तान की बैंड बज जाएगी। वो जो एक ब्रीदिंग स्पेस है, ये जो एक स्टैंड बाय प्रोग्राम है, जो कि तब तक लिया गया है जब तक वो दुबई का प्लान 10 साल पाकिस्तान पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब तक अब वो जो सऊदीया में प्लान बन रहा है वो भी 10 साल का प्लान बन रहा है, वो जब तक मुकम्मल होकर पाकिस्तान पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। चीज़ें तैयार होती हैं, टाइम लगता है ना इम्प्लीमेंट करने में। अब जैसे खाना बनता है, खाना बनने में तो टाइम लगता है ना। आप कहें जी चिकन कढ़ाई बना दे, अभी ईद गुजरी है, सब ने जो है वो कलेजी फेफड़े खाने होते हैं, कलेजी बन रही है, सब कुछ,
घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा लगता है ना बनने में। खाना बनेगा, फिर उसको कोई खाएगा, खाने के बाद उसको 1-2 घंटे लगते हैं आपके सिस्टम में हजम होने के लिए, ऐसा ही है ना। तो जो दुबई प्लान है, जो सऊदी अरेबिया का प्लान है, जितनी भी सरमायाकारी आ रही है, दर जहाँ पे नवाज शरीफ की जो मीटिंग्स हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बात हो रही है, यहाँ पे शहबाज शरीफ लगे हुए हैं, वहाँ पर इसहाक डार ने IMF के साथ जो है वो इतनी ज़्यादा मगजमारी की है, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं कि स्ट्रगल की है, ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि भाई अब वक्त है इसको इम्प्लीमेंट करने का। इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, कुछ महीने चाहिए। और अगर ऐसे में अक्टूबर में इलेक्शन हो गए तो वो तो हर चीज़ डिरेल हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत तब्दील हो जाएगी, कोई भी आ जाएगा। और अगर पहले से डिसाइड करना है, पहले से अगर डिसाइड करना है, फिक्स करना है कि किसको लाना है, तो फिर मामे हो इलेक्शन कराने की ज़रूरत है, सिंपल टॉस कर लो, राइट। तो भाई इस सिचुएशन में लगता है कि चीज़ें फंस गई हैं, फंसी हुई हैं चीज़ें। लेकिन अब इन चीज़ों की जो ये फंसी हुई गुत्थी है, इसको सुलझाना कैसे है? तो सुलझाना ऐसे है कि भाई जो IMF से मुआहदा 30 मार्च तक है, वो इसलिए 30 मार्च तक है ताकि आइंदा इलेक्शन अप्रैल 2024 में हो। IMF के साथ ये मुआहदा इसी गारंटी पर किया गया है कि भाई इंतखाब 2024 में होगा, और ये जितने भी सारे पैसे हैं, दुबई सरमायाकारी, सऊदी अरेबिया सरमायाकारी, चाइना, फलाना टमकाना, ये जैसे ही IMF के 12 जुलाई के बाद डॉलर आना शुरू होंगे, ऐस मुल्का तो भी इस जगह से भी पैसे और सरमायाकारी आनी शुरू हो जाएगी। और बाय द टाइम अप्रैल आएगा और IMF का ये टाटा बाय बाय ये वाला प्रोग्राम मार्च में जब ख़त्म हो जाएगा, तो अप्रैल जब तक आएगा तो पाकिस्तान के पास IMF के पास ना जाने की एक ठोस वजह होगी कि जी चाइना, दुबई, सऊदी अरेबिया, ये सारी चीज़ें इधर से सपोर्ट मिल गई है, इसीलिए IMF के प्लान को बैकअप प्लान कहा जा रहा है। अच्छा, अब इस बीच में बैंड बजेगी अवाम की, क्योंकि महंगाई होनी है, ठीक है। इस बीच में अवाम की बिल्कुल बैंड बजेगी, लेकिन इंतखाब आगे होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यह हुकूमत एक्सटेंड करेगी। मैंने आपको बताया ना 37 डेज रह गए हैं, तो हुकूमत एक्सटेंड नहीं, इंटरम सेटअप, निगरान सेटअप आएगा। उस निगरान सेटअप को 2-3 महीने के बजाय अप्रैल तक खींचा जाएगा ताकि वो अप्रैल में इलेक्शन कराए। एक तरफ तो ये चीज़ है। एक बात जो मैंने आपसे करनी है वो इमरान खान साहब के बारे में करनी है। इमरान खान साहब की एक और साजिश बेनकाब हुई है। इमरान खान इस एजेंडा पर है कि उन्होंने मुल्क के लिए कभी कुछ नहीं करना, उन्होंने जो करना है वो अपने लिए करना है, जो उनको सूट करेगा। हुकूमत में आए, अपना बदला निकाला, अपने बदले नवाज शरीफ से लिए, अपने बदले शहबाज शरीफ से लिए, अपने बदले बिलावल से, उनकी पार्टी से लिए, अपने बदले आसिफ अली जरदारी से लिए। अब जब हुकूमत से निकल गए तो हुकूमत से निकाले जाने के जो बदले हैं उन्होंने बाजवा से लिए, कोर्ट मार्शल करा दो, फलाना करा दो, सबको गंदा किया, फौज को डर्टी हैरी हो गए, जनरल आसिम मुनीर साहब हो गए, सबके खिलाफ जो है वो फायर खोल दो है। और एक वर्बल डायरिया, ज़बान का जो डायरिया होता है वो इमरान खान साहब को है, और उन्होंने उस डायरिया का इस्तेमाल किया। अब ये सब करने का मकसद ये था कि वो जो अपनी साजिशें हैं ना उनको किसी ना किसी तरह अमल पैरा करें। 9 मई को जो बहुत बड़ी साजिश हुई, अब देखें ना आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है, 9 मई को जो सबसे बड़ी साजिश हुई वो उसका एक और पहलू बेनकाब हुआ है। और वो जो पहलू बेनकाब हुआ है, आपके होश उड़ जाएंगे सुन करके, वो पहलू ये बेनकाब हुआ है कि भाई 9 मई के जितने भी ग्रोह थे, यानी 2 से 3 ग्रोह बनाए गए थे, उन 3 ग्रुप्स को अफगानिस्तान भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए कि एक मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग कैसी होती है, कि कैसे धावा बोलना है, कैसे जो है वो आग लगानी है पाकिस्तान के अंदर और फौजी तनसीबात के ऊपर, और ये सारा कुछ किया गया। और ये जो खबर लीक हुई और जो बेनकाब हुई साजिश इमरान खान की, वो ये थी कि भाई अफगानिस्तान से जो इमदाद ली गई पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, क्या इमदाद दी गई कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम तक किसी तरह पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे एटमी प्रोग्राम तक, क्योंकि भाई जब आग लगाई जाएगी फौजी तनसीबात के ऊपर और पाकिस्तान को के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जाएगा कि देखिए जी ये फौज जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे को क्या प्रोटेक्ट करेगी, और ये जो है ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा कैसे करेगी, ठीक है।
تو ساتھ ہی ساتھ فیٹف اس کی بھی تلوار سر پر لٹک رہی تھی. تو عمران خان نے یہ مذموم سازش کے ساتھ ایک تیر سے 4-5 شکار کرنے کی کوشش کی. وہ اب آہستہ آہستہ سازشیں ان کی بے نقاب ہو رہی ہیں, اور جیسے جیسے سازشیں بے نقاب ہو رہی ہیں نا, جنرل عاصم منیر ہوں, چاہے وہ ہماری فوج ہو, چاہے وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہو, سب کا غصہ, سب کا پارا ہائی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھئی یہ آدمی اتنا زہریلا نکلا. ایک ہوتا ہے 2 منہ والا سانپ, ایک ہوتا ہے اژدہا, ایک ہوتا ہے کہ 11 منہ والا سانپ. وہ بھارت کی انڈین مائتھولوجی میں ہوتا ہے نا راون. یہ آدمی راون ہے جس کے 11 سر ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے. 11 گندی سوچیں, 11 سر 11 منہ والا سانپ ہے یہ آدمی. اس نے اتنی بڑی یہ سازش رچی صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, اور ان ریٹرن اب اس آدمی کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ اس آدمی کے پلے یہ رہ گیا ہے کہ یہ صرف پرویز خٹک کو نکال سکتا ہے, اسد عمر کو نکال سکتا ہے. کہاں سے نکال سکتا ہے؟ واٹس ایپ گروپ سے. جا کے یہ آدمی صرف اور صرف واٹس ایپ گروپ کا بادشاہ اور واٹس ایپ گروپ کا چیئرمین رہ گیا ہے. اور جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر سے انہوں نے پرویز خٹک اور اسد عمر صاحب کو جو ہے, جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں, 2 بندوں کو اور نکال دیا. تو اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ واٹس ایپ گروپ میں باقی بچا کون؟ بس یہ, اور میرے خیال سے بشرا بی بی بچے ہوں گے. اور کون بچا ہے؟ اور تو کوئی بھی نہیں بچا. باقی بشرا بی بی کے 3-4 موکلات ہوں گے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر, 3-4 بکرے ہوں گے جن کو انہوں نے آگے ذبح کرنا ہے. تو اور باقی بچا کون ہے؟ اور تو کوئی بھی نہیں بچا اس گروپ کے اندر. پتہ نہیں, اگر کوئی بچے گا تو آگے والے دنوں کے اندر وہ بھی ان کو نکال دیں گے. اور کیا نکال سکتے ہیں؟ اور تو کچھ نہیں کر سکتے. بس یہ اپنے انجام کو دیکھ کر, سوچ کر ہلکان ہوئے جائیں گے. یہی بس ان کے نصیب میں لکھ دیا گیا. آج کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلے دی بینر سلیم شو میں ملتے ہیں.